तो आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में क्या है खास, चलिए जानते हैं सिर्फ 3 मिनट में। तो सबसे पहले हम आते हैं एडिटोरियल पर। एडिटोरियल में हमें देखने को मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन नीड ट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशन है उसके लिए जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, और जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो भाई पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हायर एजुकेशन जो है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट जो है वो किया गया है। मतलब एक फ्लेक्सिबल डिग्री जो है बनाई गई है। ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकल में जा रहे हो तो वही आप पढ़ोगे, बाकी भी चीज़ें, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें जो है वो भी आपको पढ़ाई जा रही है, जिससे कि आपका स्कोप जो है काफ़ी वाइड हो जाता है। जो आगे का टाइम आने वाला है, जैसे कि जो एडवाइज़र है उन्होंने ये भी कहा था कि यूपीएससी जो है वो अब आउटडेटेड हो चुका है एआई के ज़माने में। तो एआई ड्रिवन जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं बियॉन्ड इकोनॉमी, ईरान स्टिल रिफ्लेक्ट रेज अगेंस्ट रिजिम। यहाँ पर ईरान में क्या हो रहा है हमको पता है, प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है। मतलब भाई लाखों में उनका रुपया जो है वो पहुंच चुका है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है यूएस भी इंटरफेयर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी देश, रशिया और इंडिया, अगर एक दूसरे से ऑयल परचेस कर रहा है, डॉलर में ट्रेड करता है, इससे क्या होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ी रहती है, इसलिए डॉलर जो है वो शक्तिशाली बना रहता है। लेकिन डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि भाई रशिया और इंडिया बोलेंगे हम रुपी में ट्रेड करते हैं, तो रुपी में ट्रेड करेंगे तो डॉलर जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और अब जो उसकी शक्ति है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यही है डी डॉलराइजेशन। तो इसकी वजह से जो ट्रम्प है वो भी अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके से सैंक्शंस या इसके थ्रू अपनी ये जो है डी डॉलराइजेशन जो भी करने की कोशिश कर रहा है उसको ये कर रहा है। ब्रिक्स ने बोला था डी डॉलराइजेशन, तो ट्रम्प जो है उसने सीधा ब्रिक्स को अटैक कर दिया था। तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर फल्टन केस जो है, फल्टन में मतलब बेसिकली महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि एक डॉक्टर जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि जो हरासमेंट है वो उनके साथ हो रहा था। तो हरासमेंट से रिलेटेड आपको केसेस जो है यहाँ पर पता रहने चाहिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सेक्शन 50 जो है उसमें वुमेन का कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल हिस्ट्री, ये मतलब बेसिकली इसके लिए पाबंदी है। सेक्शन 72 जो है बीएनएस का, ये नॉन डिस्क्लोज ऑफ आइडेंटिटी जो है ये भी यहाँ पर करता है सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम का। आगे बढ़ते हैं तो हमें सोमाली लैंड जो है वो देखने को मिलता है। ये डिप्लोमेटिक एंड नोट नहीं है। सोमाली लैंड ये सोमालिया है, ये इथोपिया है, यहाँ पर आपको सोमाली लैंड जो है वो देखने को मिलता है। ये बेसिकली इजराइल जो है उनके ताबे में है। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेट है, बाबेल स्टेट जो है, बाबेल मंडप स्टेट, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हम देखते हैं तो सभी जो यूपीएससी कैंडिडेट है उनको अब फेस ऑथेंटिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। लाइन में खड़े रहो, फिर उसके बाद पूरा टेस्ट करो, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कुछ नहीं, फेस रिकॉग्निशन होगा, 8 से 10 सेकंड में सब कुछ खत्म हो सकता है। तो इस तरीके से आज के हमारे थे। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, मयूर मोगरे, और एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए यूपीएससी कोर्सेज के लिए।